राहुल गांधी ने कहा कि वायरस मुसलसल म्यूटेट हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने पहले ही दूसरी लहर की वार्निंग जारी की थी, इसके बाद भी सरकार ने वक्त पर कदम नहीं उठाए और इसीलिए हमने इस पेपर में पूरी डिटेल के साथ उन गलतियों के बारे में बताया है और तीसरी लहर से लड़ने के लिए मशवरे भी दिए। पुरानी गलतियों को सुधार कर ही तीसरी लहर से लड़ा जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि व्हाइट पेपर का मकसद रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स दिए। उन्होंने पहली पॉइंट का जिक्र करते हुए कहा कि तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू की जाए, पिछली गलतियों को फिर से ना दोहराया जाए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ऑक्सीजन, बेड और दवा की कमी ना हो। थर्ड वेव में हर गांव, हर शहर में ऑक्सीजन जैसी सहूलियात की कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट का जिक्र करते उन्होंने कहा कि कोरोना बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ये एक सोशल बीमारी है, इसलिए सबसे गरीब लोगों, छोटी सनअत धंधों को इक़्तिसादी मदद देने की जरूरत है। हमने न्याय योजना का मशवरा दिया है, अगर वजीर आजम को नाम नहीं पसंद तो वो योजना का नाम बदल सकते हैं, इससे गरीबों तक सीधे इक़्तिसादी मदद पहुंचाई जा सकेगी। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कोविड कंपनसेशन फंड बनाया जाए, जिन कुनबों में किसी की मौत कोरोना से हुई है उन्हें इस फंड से इमदादी रकम दी जाए। कोरोना ने क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है और इस व्हाइट पेपर के 2-3 लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा। 2-3 चीजें हैं। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पनसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी जाए। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 तरीकों की कोविड डेथ होती है। पहली ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी, जिन्हें बचाया जा सकता था, और दूसरी जिन्हें कई संगीन बीमारियां हुई। हिंदुस्तान में दूसरी लहर में 90% अमवात बेवजह थी, इन्हें बचाया जा सकता था और इसकी सबसे बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी थी। मैंने कई डॉक्टर से बात की, उनका कहना है कि अगर वक्त से ऑक्सीजन दी जाती तो इन अमवात को टाला जा सकता था। हमारे मुल्क में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी।
और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। तो ये हमारा लक्ष्य है। अंग्रेजी में बोल देता हूं। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को कोरोना से इलाज का वाहिद रास्ता बताया। साथ ही ये भी कहा कि कल वैक्सीनेशन में अच्छा काम हुआ, लेकिन ऐसा सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं बल्कि हर रोज होना चाहिए ताकि सभी को टीका लग सके। राहुल ने मजीद कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में रियासतों को बीजेपी कांग्रेस में ना तकसीम करें, हर किसी को टीका लगना लाजमी। Because the virus is intelligent and it is transforming itself. So our entire focus has to be on successful vaccination, on making sure that we are not allowing the virus space to regenerate. और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देने पड़ रहे हैं, बाकी ममालिक में हर जगह मुफ्त में टीका लग रहा है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी पहले भी मार्केटिंग में घुसे हुए थे, जिसका नतीजा मुल्क ने भुगता है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि पीएम मोदी के आंसू उन कुनबों के आंसू नहीं मिटा पाएंगे जिन्होंने किसी अपने को खोया है। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत ये देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, और उनका फोकस दूसरी ओर था। तो ये तो पूरा देश जानता है। तो कोरोना को लेकर ये व्हाइट पेपर एक तरह से कांग्रेस की जानिब से रिलीज किया गया है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बातें कहते हुए तीसरी लहर का जिक्र किया और कहा कि तीसरी लहर के लिए तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। दूसरी लहर में जितनी अमवात हुई उनसे बचा जा सकता था। ऑक्सीजन की मुल्क में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो वक्त पर मुहैया नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बेवजह हमें बहुत सारे अमवात का सामना करना पड़ा। कोरोना बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ये इकोनॉमिक सोशल बीमारी है, इसलिए इससे गरीब लोगों, छोटे सनअत धंधों करने वालों को इक्तिसादी मदद दी जाए। हमने न्याय योजना की सलाह दी है, अगर वजीर आजम को नाम पसंद नहीं तो वो इसे तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि कोविड कंपनसेशन फंड बनाया जाए। और हमारे साथ इस अहम खबर पर हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल मौजूद हैं। बराह रास्त उन्हीं का रुख करेंगे मजीद तफसीलात के लिए। आसिफ, बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने व्हाइट पेपर रिलीज किया है और कोरोना पर तफसील से बात करते उन्होंने कहा कि पहले की 2 लहरों में लापरवाही बरती गई, वसाइल की, संसाधनों की कमी नहीं थी मुल्क में, लेकिन वक्त पर तरीके से, सलीके से उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। लिहाजा तीसरी लहर पर अब इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तीसरी लहर आने से पहले जो कमियां पहले हुई उन्हें ना दोहराया जाए। इसके अलावा और बहुत सारी तफसीली बातें की उन्होंने और सिर्फ कोरोना पर बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आसिफ, किस तरह से समझें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस व्हाइट पेपर को सियासी हवाले से किस तरह समझा जाए?
देखिए बिल्कुल मुमताज, जिस तरीके से हमने अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में हमने डिटेल में दिखाया कि किस किस तरीके से कौन कौन से मुद्दों पर उन्होंने बोला है। पूरे अच्छे तरीके से एक रिपोर्ट के तौर पे हम लोगों ने तमाम दर्शकों तक ये बात समझाने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने किन किन बातों पर मौजू अपने राय जाहिर की है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो थी, जो आपने कहा कि इसको राजनीतिक माहौल से कैसे समझा जाए, तो बिल्कुल समझने की जरूरत है। क्योंकि समझिए कि एक बात साफ है कि राहुल गांधी के पीसी के बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, ये बात आप जानती हैं। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है और जो सब लोग मानते भी हैं कि राहुल गांधी ने हर बार चेताया है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, बहुत काफी अहम माना जा रहा है कि राहुल अभी तक जो भी एनालिसिस की है, जो भी आप कह सकती हैं कि जो भी उन्होंने जाहिर किया है, वो चीजें अमल में लाई गई हैं। देर सवेर उन चीजों पर अमल में सरकार लाई है और सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया है। पहली बार आपको याद होगा कि जब पहली वेव आने वाली थी, तभी राहुल गांधी ने चीख कर कहा था कि अभी भी वक्त है, हम लोग को तुरंत सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए। हम लोग हॉस्पिटल की तरफ मुखातिब हो, लोगों की तरफ मुखातिब हो, सबको हम लोग रोके सोके और हम लोग तमाम चीजों पर प्रिकॉइड रहे। लेकिन सरकार को समझने में देर हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सेकेंड वेव के टाइम भी उन्होंने बार बार ये कहा कि अभी तक हमने पूरी चीजों को दुरुस्त नहीं किया, इसलिए लॉकडाउन के साथ साथ हमको और भी बहुत सारी पासदारी है जिसको लागू करना पड़ेगा। उस वक्त भी सरकार नहीं चेती, देर से चेती, जिसका खामियाजा सबके सामने है। सरकार ने इस बात को माना कि हमने बहुत जल्द चीजों पर काबू पाया, लेकिन कुछ वक्त लगा। थर्ड वेव आने की बात की जा रही है, बार बार ये इंडिकेट किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, सब लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकता है। उसी को लेकर राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम मानी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि वैक्सीनेशन, जो कि, और एक बात सबसे बड़ी चीज है कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना ही राहुल गांधी का काम नहीं। आज उन्होंने ये बात उन्होंने कहा कि जो वैक्सीनेशन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर इस चीज को एक आंदोलन के तौर पे लिया है, उसको और बढ़िया करना चाहिए और कामयाब करना चाहिए। और कल के लिए उन्होंने बधाई भी दी कि बहुत अच्छा है, आपने किया, ये अच्छी बात है, इसको और बेहतर तरीके से और विस्तार पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि उस पर एक एग्जांपल भी दिया रणदीप सुरजेवाला ने कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार 80 लाख वैक्सीन पड़ा, बल्कि पोलियो ड्रॉप एक दिन में 12 करोड़ लोगों को डरा गया था, लेकिन हमने प्रचार नहीं किया। वो बात उनकी मर्जी है, वो जो भी बोले। सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए, एक बात तो साफ है मुमताज कि थर्ड वेव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग बार बार इन चीजों को लेकर अब विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। राहुल गांधी ने उसी बात को लेकर, उन्हीं चीजों को लेकर अपने सबके सामने बात रखी कि देखिए, अब थर्ड वेव की तैयारी करनी होगी और उसके लिए तमाम तरह के प्रिकॉशन रखने होंगे। वैक्सीनेशन को और तेजी से और बड़े स्तर पे करना होगा। उसमें पार्टिकुलर बीजेपी स्टेट और कांग्रेस स्टेट नहीं देखना होगा, बल्कि सबको एक साथ मिलकर देखना होगा। जहां हमारी जरूरत है वहां आप बुलाइए, हम लोग भी साथ देंगे। हमने भी एक राय दी है और एक राय शुमारी कर रहे हैं जी। साफ तौर पे आप समझिए कि मुमताज कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी, आसिफ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की एक और बात ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ की, सबको मुतवज्जो किया। उन्होंने खुशी का इजहार किया, इस बात पर मुतमईन होते हुए नजर आए कि एक दिन में 85 लाख इंजेक्शन दिए गए, वैक्सीनेशन दी गई। वो और बात है कि रणदीप सुरजेवाला ने फिर आगे उस बात को किस तरह से अपने अंदाज में कहा। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा आसिफ कि जहां तक वैक्सीनेशन का मामला है, क्योंकि ये ही एक वाहिद रास्ता है कोरोना जैसी इस मौलिक वबा से जान छुड़ाने का, लिहाजा इस पर बड़े पैमाने पर काम किया जाना चाहिए और रियासतों को कांग्रेस और बीजेपी में नहीं बट जाना चाहिए वैक्सीनेशन को लेकर। इस बात ने बहुत तवज्जो हासिल की आसिफ। देखिए, साफ तौर पे राहुल गांधी, एक बात तय है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन कोरोना के अगर मामलों की बात करें, कोरोना के पैंडेमिक के लिए आने और पैंडेमिक को लेकर जिस तरह सेंसियरिटी की बात करें, तो राहुल गांधी काफी सेंसियर नजर आए हर बार, और लोगों ने सुना, समझा, जाना और उनको तवज्जो भी दिया। इसीलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने फिर से एक बार केंद्र सरकार को इंडिकेट किया है। बार बार वो कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी अगर हम लोग नहीं चेते तो हमारे लिए परेशानियां और बड़ी हो सकती हैं, और अभी समय रहते हम लोगों को इन सब चीजों पर रोक लगाना होगा, इनको रोकना होगा, इनको तमाम तरह की जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करनी होगी। तो आप एक बात साफ समझ सकती है मुमताज कि कहीं ना कहीं से इस बात को लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है। केंद्र सरकार भी लगातार इस पे कोशिश कर रही है कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही तेजी से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लगातार उसको कैंप चला रहे हैं, लगातार वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, महाडोज की तरह से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश भर में प्रचार प्रसार भी चल रहा है कि आप वैक्सीन दिलाइए। तो ये जो बहुत ही लॉजिक
तरीके से आप कह सकती हैं, बहुत ही एक अच्छे तरीके से कह सकती हैं कि राहुल गांधी की ये पहल है। अब राहुल गांधी की इस राय को कितना केंद्र सरकार मानती है, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। जी, मशवरे भी दिए उन्होंने आसिफ, और साथ ही ये भी कहा इस बीच उन्होंने कि जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर अपने उरूज पर थी, पीक पर थी, उस वक्त पीएम और हुकूमत चुनाव संभालने में लगे हुए थे, इंतखाब संभालने में लगे हुए थे कई रियासतों में, लेकिन अपोजिशन होने के नाते से हम कुछ मशवरे दे रहे हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो उस बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर आसिफ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अपोजिशन लीडर के तौर पर राहुल गांधी ने जितनी तमाम बातें कही, उसे अगर हम बड़े सिनेरियो में आपसे समझना चाहें आसिफ, तो क्या एक मैसेज जाता है, किस तरह का पैगाम जाता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? और जैसे कि आपने कहा, कोरोना पर हमेशा से राहुल गांधी ने बेदारी दिखाते हुए तमाम पॉइंट्स पर बात की है, हमेशा की है। बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए, एक चीज तो समझना होगा, ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स में भी माना जाता है ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर है राहुल गांधी, इसमें अनडाउटली किसी को कोई शक नहीं है। अभी भी कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके नेता है राहुल गांधी, और राहुल गांधी इस बात को कहते आए हैं, समझते आए हैं, और इस बात के कहीं ना कहीं से बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने फर्स्ट वेव के बाद, सेकेंड वेव के बाद जब परेशानियां हुई, उस पर सरकार को कई बार घेरा, लेकिन आज जो आपने भी कहा और हमने भी कहा कि सरकार की कोशिशों की तारीफ भी की है। उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीनेशन कैंप जो जिस तरीके से सरकार कर रही है वो बहुत बढ़िया है और इसको और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसको अच्छा नहीं है, तमाम तरह की कमियां, नहीं, इसको पॉजिटिव नोट में लिया और इसको लेना चाहिए। केंद्र सरकार को भी वैसे ही पॉजिटिव नोट में राहुल गांधी की सलाहों को लेना चाहिए। और हो सकता है, देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि सलाह किसी की भी हो, करना आपको खुद का है, लेकिन सलाह किसी की भी हो उसको सुनना चाहिए, उस पर एक बार अमल करना चाहिए। हो सकता है कि वो सलाह आपके लिए कारगर साबित हो। और राहुल गांधी खासतौर पर कोरोना पैंडेमिक में जो भी उन्होंने राय दी है वो बहुत जायज दी है, क्योंकि देर सवेर केंद्र सरकार ने उसको माना भी है, उसको इंप्लीमेंट भी किया है। तो इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी अहमियत दी जा रही है, काफी माना जा रहा है कि ये बहुत अहम था। और उसमें जो जो पॉइंटर उन्होंने दिया, खासतौर पे एक बात जिस पर हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि बीजेपी स्टेट और कांग्रेस स्टेट में इसको नहीं बांटने की जरूरत है। बीजेपी स्टेट को ज्यादा तवज्जो और कांग्रेस स्टेट को कम तवज्जो देने की इसको बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं है और ना ही ऐसा करना चाहिए। केंद्र सरकार भी, और खासतौर पे अगर हम लोग वजीर आजम की बात करें तो वजीर आजम भी काफी इस पर मुखर नजर आए। वजीर आजम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और लगातार उन्होंने लोगों से, माफ कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि लोगों से उन्होंने बात की है, वर्चुअल बात की है, वर्चुअल मीटिंग की है। उन्होंने लगातार ये कहा है कि हम लोग वैक्सीनेशन को लेकर काफी गंभीर हैं और बार बार जहां भी आप प्रचार प्रसार की बात कर ले तो यही कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लीजिए, 2 गज की दूरी अपनाइए, हाथ धोते रहिए। ये कोरोना पैंडेमिक के जो बड़े बड़े रूल हैं उसको फॉलो करने चाहिए और उसके लिए तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं, कोशिश भी की जा रही है सरकार की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी के सजेशन को भी काफी गंभीरता से लेने की जरूरत है, ऐसा तमाम लोग मानते हैं। तो लग रहा है आसिफ आपको कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो मशवरे दिए हैं उन पर गौर ख्वाज हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि साफ तौर पे है कि केंद्र सरकार भी, एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार भी अब ये बात जान चुकी है, 2 बार के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में चीजों को बहुत समझ चुकी है, देख चुकी है, कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो हो सकता है कि वो खुल के तारीफ न करे, ये बात तो लाजमी है। देखिए, राजनीति में एक बात साफ होता है मुमताज, कि कभी विरोधियों की तारीफ नहीं होती है, अगर विरोधियों की तारीफ होने लगे तो समझिए कि मामला कुछ और है। तो इसलिए केंद्र सरकार कभी राहुल गांधी के सजेशन को मानेगी नहीं, मानेगी भले ही, लेकिन इस बात को तस्दीक नहीं करेगी, इस बात की तारीफ नहीं करेगी। हो सकता है कि किसी प्लेटफॉर्म पे आके ये बात नहीं कहेगी कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो सही है, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद तुरंत संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 कमियां उन्होंने गिना दी है कि ये कमी, ये कमी, ये कमी। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, लोगों की जान बचाने की कवायद अपनी जगह है और सबसे प्रायोरिटी इस वक्त है सभी लोग, चाहे पोजीशन हो, सरकार हो, चाहे ऑपोजिशन हो, सब लोगों से हम लोग भी लगातार इल्तजा कर रहे हैं, तमाम आम लोग इल्तजा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जान बचाने के लिए जो भी कारगर कदम है उसको उठाए जाने चाहिए। जी, वो और बात है आसिफ की बीजेपी का या बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा का क्या रद्द अमल है इस पर। लेकिन राहुल गांधी ने जब अपना ये व्हाइट पेपर रिलीज किया तो उन्होंने कहा भी कि हमारा मकसद इस व्हाइट पेपर के जरिए सरकार पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि जो गलतियां पहले हो गई हैं दूसरी वेव तक उन्हें ना दोहराया जाए, इसलिए गलतियां बताई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राहुल गांधी की जानिब से जारी किए गए व्हाइट पेपर को लेकर
बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कई गलतियां गिनवा दी।